नमस्कार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज एनएमसीएच गए। उन्होंने कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण किया, आईसीयू में भी गए, मरीजों से बातचीत की, उन्हें भरोसा दिलाया। कुछ मरीजों ने शिकायतें भी की, कुछ ने संतोषप्रद बताया यहाँ की व्यवस्थाओं को, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। दूसरी तरफ मंगल पांडे ने मीडिया को बातें बताई कि काफ़ी कुछ वो करना चाहते हैं इस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने के लिए। और उन्होंने बताया कि 437 बेड है यहाँ पे कोविड के लिए मरीजों के लिए उपलब्ध, जिसमें से 168 बेड पर पाइपलाइन के ज़रिए ऑक्सीजन दिया जाता है, बाकी में वो सुविधा नहीं है। सिलेंडर के ज़रिए उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है और जहाँ पर नहीं है उन बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो ज़हन में एक सवाल आया कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। मार्च के महीने में ही एनएमसीएच को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया था। बिहार का सबसे पहला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है एनएमसीएच। उस समय लगा था कि अब एनएमसीएच के स्तर में काफ़ी सुधार आएगा और यहाँ पर बेहतर इलाज, कोविड के बाद भी बेहतर इलाज हो सकेगा, इतनी व्यवस्थाएं यहाँ हो जाएंगी। लेकिन अभी भी वहाँ पर उपकरणों की कमी है और तमाम चीज़ें हैं जिसको भरपाई करने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि राज्य सरकार ने ये भी कहा कि मार्च के महीने के बाद जब कोरोना का मामला आया तो 393 अतिरिक्त वेंटिलेटर की व्यवस्था बिहार में हुई है, जो कि पहले जितना उपलब्ध था उसके अतिरिक्त है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थितियां नहीं आती अगर समय पर ये सारा काम हो गया रहता। 4 महीने का वक्त कम नहीं होता है। फिर भी सरकार अब इसे सुधारने में लगी है, तो जाहिर है कि स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने ये भी कहा है, ये भी एक देरी से लिया गया फैसला है कि 8000 जो बेड पहले से उपलब्ध थे, चाहे वो माइनर जो कोविड मामले हैं से लेकर सीवियर जो कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ तक मिला के 8000 बेड थे, उनमें 5000 का और इजाफा किया जा रहा है। एनएमसीएच में एक और हॉस्पिटल गुरु गोविंद सिंह जो कि पटना सिटी में स्थित है हॉस्पिटल, उसको संबद्ध किया गया है, जिसमें 100 बेडों का एक अलग डेडिकेटेड एक कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भी 400 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सब में ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। उसके अलावा पटना के गांधी मैदान स्थित कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन में भी 100 बेड का एक सेंटर बनाया जा रहा है कोविड, जो कि वेल इक्विप्ड होगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिर जहन में वही सवाल है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। क्या सरकार को ये अंदेशा नहीं था, अनुमान नहीं था कि संख्या इतनी बढ़ती जाएगी। हालांकि कई विशेषज्ञों ने हमें जून में बताया था कि जुलाई के महीने में स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो खैर, अब पीछे क्या हुआ क्यों नहीं हुआ इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे देखने की ज़रूरत है। सरकार अब जग गई है। मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद तो लगता है कि अब स्थिति कुछ बेहतर होगी और उसी दिशा में हमें सोचना चाहिए। और कोविड एक ऐसी बीमारी है जो आम बीमारियों की तरह नहीं है। जो इलाज करने जाता है वो भी उसके चपेटे में आ सकता है, और ऐसा हुआ भी है। एक सिविल सर्जन समस्तीपुर के आर झा, उनकी मौत हो गई। 2 सिविल सर्जन का इलाज एम्स में चल रहा है। उनके समेत 30 डॉक्टर अभी भी इलाजरत हैं एम्स में। 3 डॉक्टरों की मौत हो गई है। तो ये तमाम जो आंकड़े दर्शाते हैं कि ये बीमारी है किसी को बकसती नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मीडिया में हो, कोई नहीं बच पाता है, चाहे वो आम आदमी हो। तो इसमें सबको सावधानी बरतनी है, डर सबको लगता है, लेकिन इस सब के बीच काम करना है। और तो इस पर विजय तभी पाई जा सकती है जब सब मिलजुल कर काम करें। शिकायत से ज़्यादा सहयोग
की ज़रूरत है इसमें, जिससे सहयोग इस मायने में कि आप अगर लॉकडाउन है तो उसका आप पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, ये सारा सहयोग है जिससे हम इसको पार पा सकते हैं। जहाँ तक आज की बात करें तो आज के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 1625 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, और 31,000 से ज़्यादा मामले पूरे बिहार की बात करें तो पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसमें से अभी भी 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों में जो कि रिकवरी रेट 64% चला गया था, वो बढ़ के अब 66% पे आ गया है। तो रिकवरी रेट ठीक ठाक होने लगे तो जाहिर है कि स्थितियां सुधर रही हैं। हालांकि आगे ये इसी तरह से कायम रहे तो, क्योंकि एक समय बिहार का रिकवरी रेट 80 के आसपास हुआ करता था, जो कि घट के 64 पे आ गया था। तो कुल मिलाकर सरकार ने कुछ फैसले किए हैं और कुछ वादे किए हैं कि हम उसको पूरा करेंगे, मरीजों को दिक्कत नहीं होगी, कोरोना का बेहतर इलाज हो सकेगा। तो हमें फिर से एक बार सरकार पर भरोसा करने की ज़रूरत है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी, इलाज में कोई कोताही, तो उसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।